हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंस है ये आप इसी से पता कर सकते हैं कि टेंस के 3 भेद है, तीनों का 4 उपभेद है, 4 या 12, और सबका कम मिनिमम 6 स्ट्रक्चर तो होना ही है, 72 स्ट्रक्चर, और उससे भी ज़्यादा बनता है V4। तो V4 का जो रूल है, ये आप जितना भी सेंटेंस बनाइएगा, जैसे टेंस में ही ले लीजिए तो 12 में से 6 में मेन वर्ब V4 ही होता है, ऑल कंटिन्यूअस में, यानी मैंने इम्परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो 6 टेंस का मेन वर्ब V4 होता है। तो V4 का महत्व आपको समझ में आ गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है V4। तो अब हम बात करेंगे कि V1 से V4 हम कैसे बनाएंगे, जिस वजह से स्पेलिंग मिस्टेक ना हो वर्ब बनाने में, है ना, कुछ लिखने में। चाहे आप मैंने ऐसे लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, या समरी लिख रहे हैं, या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, टेंस बना रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसी को दूर करने के लिए आज हम बहुत ही यूनिक टॉपिक्स लेकर आए हैं। वर्ब का चौथा रूप यानी V4, V1 से V4 हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल फर्स्ट पर हम बात करेंगे। सामान्यतः ये सबको जानता है, मैंने हर कोई जानता है कि V1 के अंत में ING लगाकर उसका V4 बनाया जाता है। V1 के अंत में ING लगाकर उसका V4 बनाया जाता है। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं V1, यहाँ लिख रहे हैं V4। जैसे मान लीजिए आस्क लिखे, ASK, आस्क। आस्क का V4 क्या बनेगा? आस्किंग। ये तो जनरल रूल है, ये हर कोई जानता है कि V1 में ING लगाने से V4 बनता है। ठीक है। जैसे ड्रिंक है, DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, है ना, ड्रिंक से ड्रिंकिंग। आस्क मीन्स पूछना, आस्क से बन गया आस्किंग। तो ये सामान्य रूल हुआ कि प्रायः V1 के अंत में ING लगाकर उसका V4 बनाया जाता है। ठीक है। तो ये जनरल मैटर था। अब हम कुछ यूनिक मैटर पर बात करने जा रहे हैं। अब आप रूल 2 पर चलिए। यदि किसी V1 के अंत में, यदि किसी V1 के अंत में, यानी वर्ब के पहले रूप के अंत में ई रहे, क्या रहे? ई रहे, क्या रहे? ई रहे। यदि किसी V1 के अंत में ई रहे तो उस ई को हटाकर ING लगाकर उसका V4 बनाया जाता है। यानी दुनिया का कोई भी V1 रहे जिसके अंत में ई लगा रहे, तो उस ई को हटाकर ING लगाकर उसका V4 बनाएंगे। यानी ई लगा रहे तो उस ई को क्या करेंगे? हटा देंगे। V1 में अगर ई लगा रहे, उस ई को हटाकर ING लगाकर उसका V4 बनाएंगे। ये दुनिया के प्रत्येक V1 पर लागू होगा। ओके, मैंने V1 से V4 पर लागू होगा, सब पर लागू होगा ये। तो जैसे कि मैंने बताया, ई रहे, क्या रहे? ई। यदि किसी V1 के अंत में ई रहे तो उस ई को हटाकर ING लगाकर उसका V4 बनाया जाता है। जैसे कम, हम लिख रहे हैं V1 V4। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं कम, COME, कम। कम में आप देख रहे हैं क्या लगल है? ई लगल है ना, ई है। तो इस ई को हटाकर ING लगाएंगे, COMING। देखिए ई हट गया, यहाँ ई क्या हो गया? ई हट गया। ओके, इस ई को हटा दिए और ई को हटाकर क्या लगा है? ING। यहाँ देखिए, यहाँ ING लगा, यहाँ ई नहीं रहा, ई को हटा दिए। ओके, जैसे LIVE, लिव मीन्स रहना, है ना। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि ई है, क्या करेंगे? LIV, इस ई को हटा देंगे, ING लगा देंगे, LIVING, लिविंग। ओके, जिससे अगर हम लिखते हैं LEAVE, लिव मीन्स छोड़ना, लिव से क्या बन जाएगा? LEAVING, लिविंग। ओके, तो यानी यदि किसी V1 के अंत में, यानी दुनिया का कोई भी V1 रहे जिसके अंत में यदि क्या लगा रहे? ई लगा रहे, तो उस ई को क्या करेंगे? उस ई को हटा करके ING लगा देंगे। ओके, देखिए यहाँ से ई हट गया,
ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे। इससे अगर हम लिखते हैं टेक, TAKE, टेक मीन्स लेना, है ना। टेक इसका बहुत पॉपुलर वर्ड है, जिससे मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, या आई एम हैविंग टी, आई एम सिपिंग टी, मैंने बिफोर का हर जगह यूज है। तो टेक, यहाँ देखिए क्या लगल है, ई लगल है, यहाँ क्या हो जाएगा, TAKING। तो यहाँ आप देख लिए, यहाँ यहाँ पर क्या किए, ई को हटा दिए और ING लगा दिए। ओके, जैसे अगर हम लिखना है हमको गिव, GIVE, गिव है, यहाँ लिखेंगे GIVING, ये भी ई क्या हो गया, हट गया। ओके, तो यदि दुनिया का कोई भी V1 रहे जिसके अंत में अगर ई लगा रहे तो उस ई को हटाकर ING लगाकर उसका V4 बनाया जाता है। ओके, ये सब वैसे अगर नहीं जानकारी रहने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इसलिए ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बढ़िया से आप लोग को तैयार करना है। अब एक आध एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। एक्सेप्शंस इसका अर्थ होता है अपवाद। जैसे अपवाद में DYE, डाई का अर्थ होता है रंगना, डाई मीन्स क्या होता है, रंगना, रंगना। इसमें DYEING होगा, ये नियम का अपवाद है, दिस इज एक्सेप्शन। ओके, ये एक्सेप्शन है, रूल का अपवाद है, हर नियम का कोई कुछ न कुछ अपवाद होता है, बाकी अपवाद को छोड़कर मैंने हर जगह लागू हो गई। एक ले लीजिए बी मीन्स होना, मालूम ही होगा, बी मीन्स होना, है ना, बी मीन्स होना, तो बी में क्या लगेगा, BEING, बीइंग। ओके, ये भी नियम का अपवाद है। यहाँ एक डाई याद रखिए, देखिए डाई यहाँ रह गया हुआ है, ये माने ई रह गया, है ना, यहाँ बी में ई रह गया, ING लगा। ओके, इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। तो चलिए रूल 3 पर बात करते हैं, 2 रूल बता दिए हैं, थर्ड रूल पर आइए। यदि किसी V1 के अंत में, यानी दुनिया का कोई भी V1 रहे, वर्ब का पहला रूप, यदि जिसके अंत में IE लगा रहे, क्या लगा रहे, IE लगा रहे, यानी यदि किसी V1 के अंत में IE लगा रहे तो उस IE को Y में बदलकर, यानी IE को हटा देंगे, I को क्या करेंगे, हटा देंगे, और उस IE के स्थान पर Y रखेंगे। ओके, यानी उस IE को Y में बदलकर ING लगाकर उसका V4 बनाया जाता है। जैसे V1 V4, जैसे डाई, DIE, डाई मीन्स होता है मरना, है ना, डाई मीन्स मरना, DIE क्या करेंगे, DYING। ओके, अगर हम लिखते हैं लाई, LIE, लाई मीन्स लेटना या झूठ बोलना, है ना, यहाँ भी LYING। अगर हम लिखते हैं टाई, TIE, टाई मीन्स बांधना, टाई से टाइंग, TYING। अगर हम लिखते हैं भाई, VIE, है ना, भाई, VYING। चलिए सब इसको एक बार और समझाए। मैंने बताया कि दुनिया का कोई भी V1 आए, यदि V1 के अंत में IE लगा रहे, क्या लगा रहे, IE लगा रहे, तो उस IE को Y में बदलकर, उस IE को क्या करेंगे, Y में बदल देंगे, यानी IE को Y में बदलकर, यानी IE को हटा देंगे। ओके, IE को हटा देंगे और IE के स्थान पर Y रखेंगे, यानी IE को Y में बदलकर ING लगाकर उसका V4 बनाया जाता है। तो वही किए, IE को हटा दिए, IE के स्थान पर Y लिख दिए और ING लगा दिए, V4 बन गया। ओके, जैसे हम लिखे लाई, LIE, है ना, IE है, इस IE के स्थान पर क्या हो गया, Y रखकर ING लगा दिए। इससे टाई मीन्स बांधना, है ना, जैसे डाई मीन्स मरना, लाई मीन्स लेटना या झूठ बोलना,
टाई मीन्स बांधना, है ना। तो यहाँ क्या है, आई है, आई को क्या किए, वाई में बदल दिए और आईएनजी लगा दिए। अब जैसे है भाई, भाई का अर्थ होता है प्रतियोगिता करना, है ना, स्पर्धा करना। तो ये भाई भी आई है, तो आई को क्या किए, वाई में बदल कर आईएनजी लगा दिए। ओके, तो अब कोई भी देख लेना है, दुनिया का कोई भी V1 रहे, है ना, जिसके अंत में आई लगा रहे, तो उस आई को हटाकर आई के स्थान पर वाई रखकर आईएनजी लगाकर उसका V4 बनाएंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट रूल पर बात करते हैं, रूल नंबर 4। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे का कलम, किसी भी स्टूडेंट का कलम ये इसी रूल पर बहुत अधिक रुकता है, कन्फ्यूजन बहुत अधिक रहता है ना। इसलिए इस रूल को एकदम ध्यान से समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है ये, माने स्पेलिंग मिस्टेक इसी रूल में होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे को ये सब बेसिक अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो 12th बोर्ड में यहाँ बच्चे 95 नंबर लाता है। ये सब छोटा छोटा मिस्टेक नहीं होने की वजह से, यानी ये 95-96 नंबर जो बोर्ड में आता है, यही माइनर मिस्टेक ना हो तो आपको स्पेलिंग करेक्ट रहेगा, तो कहीं नंबर भी नहीं कटेगा, लिखने में 100% शुद्धता रहेगी। तो चलिए बात करें इस रूल पर, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। यदि किसी V1 के अंत में, यानी दुनिया का कोई भी V1 आए जिसके अंत में एक ही कंसोनेंट रहे, यानी यदि किसी V1 के अंत में एक ही कंसोनेंट रहे और उस कंसोनेंट के ठीक पहले एक ही वॉवेल रहे, कितना वॉवेल, एक, है ना। मैंने बताया यदि किसी V1 के अंत में एक ही कंसोनेंट रहे तथा उस कंसोनेंट के ठीक पहले एक ही वॉवेल रहे, तो उस अंतिम कंसोनेंट को दोहराकर यानी डबल करके आईएनजी लगाकर उसका V4 बनाया जाता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं V1 V4, ध्यान से समझिएगा। जैसे ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स गिरना या गिराना, तो ड्रॉप है DROP। मैंने बताया यदि किसी V1 के अंत में एक ही कंसोनेंट रहे, P क्या है, कंसोनेंट है, और उस कंसोनेंट के ठीक पहले एक ही वॉवेल रहे, कंसोनेंट के ठीक पहले क्या है, ये O वॉवेल है ना। यदि किसी V1 के अंत में एक ही कंसोनेंट है, कंसोनेंट के ठीक पहले एक ही वॉवेल रहे, तो उस अंतिम कंसोनेंट को दोहराकर, अंतिम कंसोनेंट को क्या करेंगे, दोहरा देंगे। DROP है यहाँ, तब अंतिम कंसोनेंट को यहाँ डबल कर देंगे, है ना। P को डबल कर दिए और ING लगा। ओके, क्या करेंगे, इस P को डबल कर दिए। रूल फॉलो हो रहा है ना, कि दुनिया का कोई भी, इसमें कोई रेगुलर इरेगुलर का ही फंडा नहीं है, रेगुलर में भी रूल फॉलो करेगा और इरेगुलर में भी फॉलो करेगा रूल। ओके, मैंने बताया यदि किसी V1 के अंत में एक ही कंसोनेंट रहे और उस कंसोनेंट के ठीक पहले एक ही वॉवेल रहे, यहाँ P कंसोनेंट है, P से पहले O एक ही वॉवेल है, तो अंतिम कंसोनेंट को यहाँ देखिए दोहरा दिए ना, दोहरा कर ING लगा दिए। ओके, अब नेक्स्ट कट, CUT, कट मीन्स काटना, है ना, कट मीन्स काटना। यहाँ T है, T क्या है, T कंसोनेंट है, और इस कंसोनेंट से पहले ये U क्या है, U वॉवेल है। ओके, तो CUTTING, है ना, यहाँ T डबल हुआ, यहाँ T है जो कि कंसोनेंट है, और कंसोनेंट के ठीक पहले U क्या है, वॉवेल है, तो उस अंतिम कंसोनेंट को क्या किए, दोहरा दिए और ING लगा दिए। ओके, अब जैसे हम लिखेंगे पुट, PUT, पुट, है ना, पुट लिखे हैं, क्या हो जाएगा, PUTTING, पुटिंग। ओके, जैसे अगर हम लिखेंगे स्टॉप, STOPPING, ओके, स्टॉप से स्टॉपिंग, है ना। जैसे अगर हम लिखेंगे रन, RUN, रन, रन से क्या बन जाएगा, रनिंग, RUNN, एन डबल करेंगे ING लगाएंगे। इज इट क्लियर। अब देखिए और समझिए, यदि किसी V1 के अंत में एक ही कंसोनेंट रहे और कंसोनेंट के ठीक पहले एक ही वॉवेल रहे, तो अंतिम कंसोनेंट को दोहरा कर ING लगाएंगे। ये सब पर लागू हो रहा है, यहाँ भी है कि कंसोनेंट के अंत में, माने कंसोनेंट है N के अंत में क्या है, सॉरी ये लास्ट हो रहा है कंसोनेंट से। मैंने बताया यदि किसी V1 के अंत में एक ही कंसोनेंट है, एक कंसोनेंट है और कंसोनेंट के ठीक पहले एक ही वॉवेल रहे, U वॉवेल है, क्या किए, इसको N को डबल कर दिए और ING लगा दिए। ओके, जैसे अगर हम लिख रहे हैं
यहाँ पर स्टॉप, पी है, पी क्या है, पी कंसोनेंट है ना, पी कंसोनेंट है, पी के पहले ओ क्या है, वॉवेल है। क्या किए यहाँ पी को डबल कर दिए, है ना। यहाँ पुट में टी कंसोनेंट है, टी के पहले यू क्या है, यू वॉवेल है, इस टी को डबल कर दिए। ओके, इससे अगर हम लिखते हैं डॉट, डी ओ टी, डॉट मीन्स होता है ना बिंदु लगाना, कहीं ये डॉट लगाते हैं, है ना, डॉट मीन्स बिंदु लगाना। यहाँ देखिए टी है, टी के पहले ओ क्या है, वॉवेल है, क्या हो जाएगा, डी ओ डबल टी आई एन जी। ओके, डी ओ टी टी आई एन जी। अगर हम लिखते हैं फ्लैप, एफ एल ए पी, फ्लैप, फ्लैप मीन्स होता है फरफराना, है ना, फ्लैप मीन्स फरफराना। ये आप देख रहे हैं कि फ्लैप लिखे हैं तो क्या है ना, पी है। चलिए, और पी के पहले ये ए क्या है, वॉवेल है। क्या किया है, एफ एल ए पी पी आई एन जी, यानी एफ एल ए डबल पी आई एन जी। तो मैंने बताया यदि किसी भी वन के अंत में एक ही कंसोनेंट रहे, सिंगल कंसोनेंट है और कंसोनेंट के ठीक पहले एक ही वॉवेल रहे, है ना, एक ही वॉवेल है ए, इस अंतिम कंसोनेंट को दोहरा दिए और आई एन जी लगा दिए, है ना। इस रूल में प्रायः बच्चे को कलम रुकता है, कन्फ्यूजन होता है। जैसे क्वारल ही है, क्वारल का क्वारलिंग होगा, रब है, रब मिस रगड़ना, तो रबिंग होगा। यानी ऐसा बहुत सारे वर्ड है जिसमें कलम रुकता है कि क्या होगा, डबल होगा कि सिंगल होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम सदा के लिए क्लियर हो जाएगा, इसका कोई अपवाद भी नहीं है। ओके, जैसे यहाँ हम लिखे हैं डॉट, डी ओ टी, तो आप देख रहे हैं टी है, टी क्या है, टी कंसोनेंट है, और कंसोनेंट के ठीक पहले ओ क्या है, वॉवेल है। इस अंतिम टी को क्या किया, डबल कर दिया, आई एन जी लगा दिए, विभोर बन गया। ओके, तो अगर ये जो है आपको बहुत ही मेजर कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है जानना। ये सब कंसेप्ट के ज्ञान के बाद आपको कुछ भी लिखने में कहाँ डबल होगा कहाँ सिंगल होगा ये सब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और इसमें रेगुलर इरेगुलर का भी कोई फंडा नहीं है, प्रत्येक वर्ब पर लागू होगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट रूल पर बात करें। चलिए रूल 5, यदि किसी V1 के अंत में W, X या Y रहे, W, X या Y रहे, तो W, X और Y डबल नहीं होता है, W, X और Y डबल नहीं होता है। जैसे इस रूल में फोर्थ रूल जो बताया, इसमें आप लोग को W, X, Y ये अगर है, यदि किसी V1 के अंत में W, X या Y रहे तो उसको डबल नहीं करेंगे। ओके, जैसे इसमें केवल आईएनजी लगेगा, जैसे है ग्रो, GROW, ग्रो मीन्स उपजना या बढ़ना, है ना, तो GROWING। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन क्या होगा कि सर आपने तो बताया यदि किसी V1 के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले एक ही वॉवेल रहे, तो अंतिम कॉन्सोनेंट को दोहरा करके आईएनजी लगता है। लेकिन आप ये क्या बता रहे हैं, तो देखिए ये कंसेप्ट आप अगर ये एक AN का प्रयोग बताया है एक वीडियो में, उसमें आपको बताया गया है सेमी वॉवेल और सेमी कॉन्सोनेंट का फंडा। यहाँ ये ग्रो लिखे हैं, ये ग्रो में W कॉन्सोनेंट नहीं है, W क्या है, W यहाँ वॉवेल है, ये सेमी वॉवेल है, W और Y ये दो लेटर सेमी वॉवेल है ना, इसलिए यहाँ रूल फॉलो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। याद रखना है W, X और Y डबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं GROW, तो W के पहले O है ना, लेकिन फिर भी यहाँ डबल नहीं हुआ। ओके, अब क्यों नहीं हुआ, कारण भी आप प्रूव कर लिए कि W और Y ये सेमी वॉवेल है। जब W और Y किसी शब्द के लास्ट में आता है उस सेमी वॉवेल का काम करता है, शुरू में आता है तो सेमी कंसोनेंट होता है। तो अगर आप AN वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा पहले, है ना, क्योंकि उसमें आपको कंसेप्ट दिए हैं सेमी वॉवेल और सेमी कंसोनेंट का। ओके, चलिए
तो ये हो गया आपको W पर। एक अब आप आइए X पर, जैसे है मिक्स, मिक्स मिस होता है मिलाना, MIX, जैसे मिक्स है, फिक्स है ना, मिक्स मिस मिलाना, है ना, कोई भी चीज मिक्स करते हैं ना, मिलाते हैं ना, मिक्स MIX। आप देखिए यहाँ X है, X है तो क्या यहाँ डबल होगा? नहीं, डबल नहीं होगा। जिससे MIXING, मिक्स से बन गया मिक्सिंग। क्या यहाँ पर X डबल हुआ? नहीं हुआ। जिससे अब लिखेंगे हम प्रे, PRAY, प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, है ना, प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। इसमें भी PRAYING, प्रेइंग, प्रे से बन गया प्रेइंग। ओके, प्रे से क्या बन गया? प्रेइंग। तो आप देख लिए प्रे, यहाँ Y है, Y के पहले वॉवेल है, लेकिन ये Y यहाँ डबल नहीं हुआ, क्योंकि Y क्या है? सेमी वॉवेल है, क्योंकि W और Y के शब्द के लास्ट में आता है, सेमी वॉवेल का काम करता है। ओके, तो मैंने बताया यदि किसी V1 के अंत में W, X या Y रहे तो W, X और Y का डबल नहीं करेंगे, उसमें केवल ING जोड़ेंगे। ओके, W, X या Y रहे तो उसको डबल नहीं किया जाता है, उसमें केवल ING लगेगा। ओके, अब चलिए रूल नंबर 6। चलिए अब रूल 6 पर बात करते हैं। यदि किसी V1 के अंत में डबल O, डबल E या O रहे, है ना, डबल O, डबल E या O रहे, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया यदि किसी V1 के अंत में डबल O, डबल E या E रहे, क्या रहे? सॉरी, O रहे, O रहे। यदि किसी V1 के अंत में डबल O, डबल E या O रहे तो उसमें सिर्फ ING लगाकर उसका V4 बनाया जाता है। यदि किसी V1 के अंत में डबल O, डबल E या O रहे तो सिर्फ ING लगाकर उसका V4 बनाया जाता है। जैसे V1, V4, जैसे हम लिखेंगे डबल O वाला ले लीजिए पहले, इससे ऊ मिस होता है प्यार करना या निवेदन करना, है ना, ऊ। जैसे ए लवर, तो ऊ का मतलब होता है प्यार करना या निवेदन करना। तो ऊ है या डबल O है, WOOING, ये नहीं हटाएंगे। इसे अब लिखेंगे मुंह, मुंह मीन्स गाय का रंभाना, मुंह, मुंह से क्या हो जाएगा? मूइंग। जिससे हम लिखेंगे कू मीन्स कूकना, है ना, कू मीन्स कूकना, कू से क्या हो जाएगा? कूइंग, कू से कूइंग। ये डबल ओ पर हुआ। अब आ जाइए फ्री, डबल ओ पर FREE, फ्री, फ्री मीन्स आज़ाद होना, स्वतंत्र होना, मुक्त होना, है ना, फ्री, FREE, डबल ई है लास्ट में, ING लगेगा। अब चलिए इसे गो, गो मीन्स जाना, गो से गोइंग, ING लगा। इससे डू मीन्स करना, डू से डूइंग। चलिए, तो मैंने बताया कि दुनिया का कोई भी V1 आ जाए, यदि किसी V1 के अंत में डबल O, डबल E या O रहे, ओके, दुनिया का किसी भी V1 के अंत में डबल O, डबल E या O रहे तो क्या करेंगे? सिर्फ ING लगा देंगे। जैसे यहाँ लिखे हैं ऊ मीन्स प्यार करना या निवेदन करना, तो ऊ से बन गया ऊइंग, इसमें केवल ING जोड़ दिए। मुंह मीन्स गाय का रंभाना, मुंह से मूइंग, यहाँ भी डबल O है। कू मीन्स कूकना, है ना, कू करना, कूकना, कू से कूइंग, ING लगा। यहाँ देखिए डबल ई पर FREE, फ्री, फ्री मीन्स आज़ाद होना, स्वतंत्र होना, है ना, डबल ई है, क्या किए? ING लगा दिए। जैसे गो है, O है लास्ट में, क्या किए? केवल ING लगेगा। डू है, केवल ING लगेगा। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रूल था
इसका जरूरत आपको इंग्लिश के प्रत्येक स्टेप पर पड़ेगा, एवरी स्टेप में इसका नीड है आपको, है ना। अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस बनाइएगा तो मैंने आईएनजी लगता ही है मैक्सिमम में, क्योंकि कोई भी अगर टेंस का 3 वेद है, तीनों का 4 वेद है, 4 3 12, तो 12 में 6 टेंस का जितना भी स्ट्रक्चर होगा ऑल कंटिन्यूअस यानी ऑल इम्परफेक्ट और ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी सभी में V4 लगेगा। तो इसलिए ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बढ़िया से समझ करके, है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।